जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि गुरु जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी हमारे लिए कुछ नहीं करते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुपा छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग करा रहे और गुरुपा ने सेवा दी, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। तो सबसे पहला तो आज से ठीक है 1 हफ्ते पहले गुरुपा ने एक छोटा सा दर्शन के लिए ट्रैवल वर्कशॉप, तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। और उस जगह गुरुपा संगत जी हर जगह साथ थे। मैंने वही चीज़ नोटिस करी कि जब पहले की लाइफ और पहले की चीज़ें बहुत यूजुअल होती है, ऑर्डिनरी होती है, बट गुरुपा के आने के बाद सब कुछ बहुत चेंज होता है। जब गुरुपा हर टाइम साथ में रहते हैं तो वो अलग ही एक सत्संग होता है। उसके बाद संगत जी थ्रू आउट पूरे वीक गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है। फिर मेरे कुछ दिन बाद फिर हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद गुरुपा ने थॉट डाला कि जल प्रसाद मैं लूँ, और उसके बाद फिर गुरुपा ने इंस्टेंटली मिडनाइट रिलीव किया। फिर संगत जी कल का एक मेरे साथ सत्संग हुआ, क्योंकि कल मैं पूरे टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट थी। गुरुपा मेरा एग्ज़ाम है और उसके बाद फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो आप जैसे करोगे आप ही करोगे। फिर एक संगत जी एक चीज़ और है सत्संग के बीच में, जो थ्रू आउट मैंने नोटिस किया पूरे वीक, इसी चीज़ पे पूरा सत्संग बेस्ड है कि बहुत सारे जो मिरेकल्स हुए हैं वो ये हैं कि गुरु पाना जब हम लोग एक्चुअल में मांगते हैं, इवन हम ट्रस्ट भी करते हैं ना, तब भी कुछ नहीं होता। जब हम लोग एक्चुअल में, मैंने ये चीज़ अब करके देख ली और अब मुझे ये चीज़ इतनी लेट रियलाइज़ हुई है, मे बी गुरु पा की मर्ज़ी थी कि अभी रियलाइज़ हो, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ ये हुई है कि जब हम लोग एक्चुअल में गुरुपा को अपना काम ना बोल के उसको गुरुपा की चीज़ बना के और उन पे पूरा चीज़ सरेंडर करते हैं ना, हमारा काम एक्चुअल से, हमारी सत्संग एक्चुअल वहीं स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। इससे रिलेटेड बहुत सत्संग है, जैसे अभी कल जब मैं अपने एग्ज़ाम के लिए मैं आराम से निकली और मैं लेट नहीं हुई थी, बट आउट ऑफ नोवेयर वो टाइम ऐसे निकला मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा कि मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गई हूँ और बस आई हूँ और आई हैव ओनली 20 to 25 मिनट्स। तो मैंने गुरुपा को बोला कि अब ये आप क्या है कि आप कैसे रहोगे, आप देख लो आपको कैसे करना है। तो संगत जी मेरे को पहुँचे हुए वहाँ 5-10 मिनट भी नहीं हुए होंगे और वो तुरंत बस आई। फिर उसके अंदर एक ऐसा मिरेकल हुआ कि मुझे एक्चुअल में, क्योंकि एक चीज़ है, आपको लाख दर्शन हो जाएंगे, जब तक वो एक्चुअल में गुरुपा के दर्शन नहीं होंगे ना, गुरुपा वो एक एक्चुअल अंदर से फिर वो डेप्थ फीलिंग नहीं आ जाएगी, और तब तक गुरुपा नहीं होते और तब तक वो सत्संग आप शेयर कर ही नहीं पाते हो। तो उधर ना एक आंटी जी ने मुझे बोला ये मेरे लिए भी टिकट लेने का, और उन्होंने जिस हक से बोला वो बिल्कुल भी यूजुअल नहीं था। वो वैसे तो बहुत लोग बोल देते हैं, बट वो जो एक आंटी थी उनकी एज काफ़ी थी, और जब उन्होंने बोला तो मैं 2 मिनट तक शॉक थी, मुझे ऐसे इतने हक से बोल रही। तो फिर मैंने उनको लेके दिया, और वो जैसे बहुत नॉनशलांट सी थी, बहुत ना कुछ थैंक यू ना कुछ। और वही चीज़ मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी, मुझे इन बाद में पता नहीं क्यों रियलाइज़ हुआ कि ऐसे गुरुपा भी करते थे। गुरुपा तो ऑल दो हर किसी को थैंक यू करते थे सब कुछ, लेकिन जिस एक गुरुपा एक हक से बोलते थे सबसे, ये कर दे, ये करने को, वो करने को, फिर गुरुपा इधर उधर देखते थे। थ्रू आउट जब तक मैं उनके सामने बैठी रही हूँ मुझे ऐसा फील हुआ है कि गुरुपा की तरह कर रही है सब कुछ। और संगत जी ये सत्संग होती इमीडिएटली मुझे मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील हुआ, इतना इमोशनल और इतनी वल्नरेबल फीलिंग थी वो कि गुरुपा कोई साथ हो ना हो आप हमेशा साथ होते हो। एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको पता है कि किसी का जो कोई भी नहीं है, वहाँ पे आप ज़रूर हमारे साथ होगे गुरुपा। हम लोग संगत जी गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अकेले में उनको देख पाते हैं और 4 लोग में हम उनको कभी फील ही नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई गुरुपा हमेशा आपको अकेला रखेंगे, हमेशा नहीं। जब आपकी स्पेशली जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे अपने से, जब टेस्टिंग पीरियड शुरू हो रहे होंगे, जब आप पे वर्क करना होगा गुरुपा को, तो आपको उस पीरियड में ज़रूर गुरुपा ज़रूर
अकेला रखेंगे ताकि आप दुनिया से अलग रह के भगवान से जुड़ पाओ। तो इतना इतना प्यारा दर्शन हुआ, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और इसके बाद ना मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि जब हम सरेंडर करते हैं तो वही एक्चुअल में वही एक चीज़ थी जो मुझे शुरू से करनी थी गुरुपा के साथ। मैंने सब कुछ किया, मैंने गुरुपा पे ना कभी मांगा, लेकिन मैंने ट्रस्ट भी किया कि नहीं गुरुपा कराएंगे। लेकिन एक चीज़ देखी, जब मैंने गुरुपा को सरेंडर करके ये बोला कि ये चीज़ मेरी नहीं आपकी है, वो चीज़ एक्चुअल में हुई है संगत जी। मैं हमेशा बेशक हर सत्संग में बोल देती थी, ट्राई करती थी, इम्प्लीमेंट भी करती थी, बट रेगुलरली कभी नहीं हो पाता था। अब शायद वो गोल्डन पीरियड है जो गुरुपा ब्लेस करते हैं, अपने से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो इसीलिए गुरुपा सरेंडर ला रहे हैं। पेशेंस तो गुरुपा ने ब्लेस कर ही दिया है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। फिर एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ थी, तो मैंने वही गुरुपा से बोला था कि गुरुपा मैं अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि और मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊँगी ये पर्टिकुलर चीज़। और फिर जब मैंने बहुत स्ट्रेस लिया तो मुझे लगा इससे क्या होगा। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, गुरुपा ने शायद डाला, और फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप देख लो इसको कैसे लाना है, बट मुझे पता है आप लाओगे, आपको देख लो आपकी चीज़ है। संगत जी विदिन 1 मंथ वो चीज़ आज का डे है, मैं इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ। एक तो आज गुरुपा का महासमाधि दिवस भी है और आज का डेट है, मैं इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ। वो चीज़ आज हाथ में विच वॉज़ इम्पॉसिबल, लेकिन गुरुपा ने दी, बिकॉज़ सरेंडर इतना इम्पॉर्टेंट है। कल भी संगत जी मैंने एक चीज़ देखी, जब मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे बहुत ऐसे थॉट आते कि मैं पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन गुरुपा ने एक तो मुझे पहले ना प्रोडक्टिविटी थी इतनी, ना लाइफ में कुछ था। पहले क्या होता था, तो मैं बीमार पड़ती थी ना, तो मेरे को एक बहाना यूजुअली हर किसी को मिल जाता है कि चलो नहीं हो जाएगा तो कोई नहीं बीमारी। बट पता नहीं क्यों कल ना, क्योंकि गुरुपा की मेंटालिटी, सब कुछ गुरुपा का है, सब गुरुपा साथ में, तो मुझे कल ऐसा फील हुआ कि ये सब एक्सक्यूज़ हो जाएंगे, ये सब एक्सक्यूज़ नहीं बनने देना मुझे। और संगत जी गुरुपा की महिमा से शुक्राना 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 मेरे मालिक, कल का एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ। और एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी है कि पहले क्या होता था ना मेरी लाइफ में, कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत बहुत, और मुझे अभी जल्दी तक लगता था, गुरुपा ने अपने से जुड़े हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, बट अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से मैं बहुत बेकार है, अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, जब भी कुछ करती हूँ तो कुछ नहीं होता। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जा रही थी, तो जो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, मुझे ना गुरुपा एक एक चीज़ें बता रहे थे कि तू सिर्फ इतना इतना कर ले, और बार बार मेरे में थॉट आ रहा है कि ये मत कर, स्मार्ट वर्क कर, स्मार्ट वर्क कर। क्योंकि यूजुअली क्या होता था ना कि मैं लास्ट टाइम पे ना यहाँ की रहती थी ना वहाँ की। कल गुरुपा ने पता नहीं कैसे, कि गुरुपा को पता है मैं नहीं चाह के भी इतनी चीज़ें थी, फिर मेरी हेल्थ रीजंस थे तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो हाथ पकड़ के गुरुपा ने कल कैसे प्रिपेयर करा है। शुक्राना मेरे मालिक, अब हर जगह साथ हो, भगवान हो के आपको इतने नीचे हम लोग के लिए आना पड़ता है, आप वहाँ भी हमारे साथ हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे, शुक्राना। फिर यही सत्संग है संगत जी। उसके बाद फिर थ्रू आउट गुरुपा ने इतने अच्छे से सब कुछ करवाया और थॉट डाला। मुझे 2-3 दिन से एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, और ये मैंने रियलाइज़ करके बोली भी लोगों से, और मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसका शुक्राना करना चाहिए कि गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे जितने भी लाइफ के इतने साल गए हैं, मैंने हमेशा यही बोला है, और यूनिवर्स के माइंड में यूनिवर्स में यही डाला है हमेशा कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है। लेकिन मुझे 2-4 दिन से रियलाइज़ हो रहा है हाउ लकी आई एम, जस्ट बिकॉज गुरुपा इज़ विद ऑल ऑफ अस। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा, आपने सच में रियलाइज़ करा दिया। और मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एक तो कनेक्शन गुरुपा से थोड़ा आजकल वीक चल रहा है। इवन अभी भी मैं अगर सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे 1 वीक से ज़्यादा ही हो चुका है, तो सॉरी गुरुपा उसके लिए। और कनेक्शन फिर से फटाफट स्ट्रॉन्ग हो। मुझे पता है आप कभी कभी दूर रख के भी हम लोग को ब्लेस करते हो, बट आपसे दूर रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गुरुपा, सो प्लीज़। और यही सत्संग है संगत जी। मैं गुरुपा की हर चीज़ के लिए शुक्राना करूँगी, और यही जो
एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे बार बार दिमाग में आ रही है कि गुरुपा ने कैसे ब्लेस किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैं पढ़ के गई हूँ एक प्रॉपर वही जो गुरुपा ने दिमाग में थॉट डाले थे। इस पे मुझे एक सत्संग भी याद आता है कि एक संगत थी जिसको गुरुपा ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके एग्ज़ाम में सेम वही आए थे। तो इस तरह से भगवान को हमारे लेवल पे आके इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हमारा हेल्प करना पड़ता है। ये सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। मैंने एक चीज़ देखी है संगत जी, हम घर पे हों बाहर हों या कोई हम ट्रिप पे हो, गुरुपा हर जगह ऐसे साथ रहते हैं। हम लोग तो एक्चुअल में भूल ही जाते हैं गुरुपा को खुशियों में, बट गुरुपा हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हर जगह अपने अपने सत्संग कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ है गुरुपा, मैं जो लाइफ की इतने बड़े सत्संग हुआ है, मेन जो ऊपर से मुझे इतना बड़ा मिरेकल दिखा है जो वो ये है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट धीरे धीरे एक्चुअल में हमारी लाइफ गुरुपा इतनी इम्प्रूव कर देते हैं, इतनी ठीक कर देते हैं कि हम लोग एक्चुअल में बहुत आगे आ गए होते हैं, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता। और शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम वारी शुक्राना कि ये जो मेरा पूरा मई का एंड और ये पूरा वीक इवन इतना अच्छा गया है कि मुझे एक टाइम था जब मैं अकेली बैठ के इतना ब्रेक डाउन्स होते थे कि मैं अकेली हूँ, ये दिन ऐसे जा रहे हैं, बोरिंग है क्या है, बट ऐसे पूरा वीक इतना अच्छा गया है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं लेकिन आपने खुशियों से बख्शा है, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट होते स्टार्टिंग के कुछ मंथ सिर्फ गुरुपा जानते हैं हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। एक सेकंड को ना संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं अलग दुनिया में आ गई हूँ, और आज भी मैं वो चीज़ याद कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है वो फेज़ से कैसे निकली मैं। वो फेज़ ऐसा लग रहा है कुछ स्ट्रेंजर वर्ल्ड था, कुछ ऐसा था जहाँ पे एग्जिस्ट करना ही मुश्किल था। हर चीज़ के लिए सिर्फ अरदास है, कुछ नहीं, इवन हर कोई ऐसे स्ट्रेंजर लग रहा है। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है गुरुपा आपने बहुत कुछ बख्शा है, उसका एहसान हम लोग कभी हो शुक्राना और कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो थैंक यू शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे तो भागना नहीं चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन जो गुरुपा ने चीज़ें बख्शी है ना, एक बार उसको देख के, चाहे वो हमारे लिए छोटी हो सकती है बट हम कभी आगे चल के देखें तो वो बहुत बढ़िया संगत जी। उसका शुक्राना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरुपा के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ें उनके किए हुए मिरेकल्स ही हैं, क्योंकि वही रेगुलेट कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हर पल हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम अक्सर यही कहते हैं गुरु जी आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपसे जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन सच तो ये है जब भी हम अपनी लाइफ में मुड़ कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरु जी ने हमें क्या क्या दिया है, गुरु जी ने पल पल हमारी खुशी के लिए क्या क्या किया है, कितने लोगों की बुद्धि चेंज की है, कितने कष्टों से हमें बचाया है, कितनी बार हमें और हमारे परिवार को प्रोटेक्ट किया है, कितनी बार अपनी प्रेजेंस दिलाकर हमें खुश किया है, कितनी बार गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ बख्शी है। संगत जी, गुरुजी तो हमारे मन की बात सुनकर भी हमारी मुराद को पूरा कर देते हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं करते। अगर हम दुखी हैं तब भी हंस रहे हैं, तब भी गुरुजी का नाम ले रहे हैं, वो भी तो गुरुजी की ही कृपा है। हमारे पास कोई टेंशन आती है और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, वो भी तो गुरुजी की ही कृपा है। तो गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें बस हर पल सब्र बनाए रखना है, हर पल शुक्राना करते रहना है, सिमरन करते रहना है, ताकि हमारा कनेक्शन उनके साथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। संगत जी, सब्र रखने से ही हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं, हमें वो सब खुशियाँ मिलेंगी जिन खुशियों के हम हकदार हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और सब्र रखना होगा और गुरु जी का हर पल सिमरन करना होगा। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी।